है इधर देखो। इससे पहले क्या पढ़ लिया? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में समतल दर्पण पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण पढ़ लिया था, है ना, और बाकी उधर जितना तो सारा पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द। क्या? गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसमें से कुछ बिंदु है, जैसे कि ये हो गया P, यहाँ F है, यहाँ C है, तो ये सारा चीज है क्या, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं। ठीक है, बोलो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है ना, इसके परावर्तक पृष्ठ ये इधर वाला है ना, और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को, केंद्र बिंदु यानी कि बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है, P द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया? ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं और उसे P द्वारा दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत? फिर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये है। ठीक है, मुख्य अक्ष ये गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र त्रिज्या से गुजरने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव ये है तथा वक्रता केंद्र ये है, इसकी होकर गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र यहाँ से पार हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मुख्य, क्या बोल रहा है? केंद्र के त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को, ये सीधी रेखा जा रहा है ना, उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत? ध्रुव और मुख्य अक्ष में। अब देखो वक्रता केंद्रक, क्या? वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये क्या? वक्रता केंद्र, ये पूरा गोलीय दर्पण है ना, ये आधा है, इधर भी आधा करेंगे तो ये केंद्र आएगा, है ना, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। बोलो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक गोले का भाग है। ठीक है, पृष्ठ एक गोले का भाग है, उसे गोले का केंद्र गोलीय वक्रता है, इस गोले का केंद्र है ना, तो इसको क्या कहेंगे? गोलीय वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं, C से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? फिर आता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? इससे इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, बोलो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, क्या? जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहलाता है। उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। मान लो ये एक गोला है ना, ये केंद्र है C है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या? त्रिज्या है ना, तो ये त्रिज्या को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और इस केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहेंगे। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब देखो द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्याज दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता? जो व्याज होता है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखो यहाँ M है ना, और यहाँ से यहाँ तक क्या N है, तो ये MN को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को व्याज दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता? दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आता है फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक क्या है? फोकस दूरी है, और इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? F द्वारा। केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र जितना लंबा होगा उसका आधा क्या होता है? फोकस होता है। बोलो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाता है। क्या बोले? गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव यही है, और इसका वक्रता केंद्र ये है ना, मुख्य फोकस के मध्य दूरी कहलाता है। ठीक है, और ये मुख्य फोकस है ना, यहाँ से यहाँ तक के क्या कहलाता है? वो दूरी कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये दोनों के मध्य बीच में जो काटा जाता है उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी, फोकस कहेंगे। ठीक है, और फोकस दूरी ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, कहलाता है। इसे F द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? F द्वारा दर्शाया जाता है। दर्पण और लेंस की क्षमता डायऑप्टर द्वारा मापी जाती है। किससे द्वारा मापी जाती है? डायऑप्टर। इसे D द्वारा देखते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लो। सबसे पहले ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसमें एक बिंदु है, ये इसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। ठीक है, एक बिंदु हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं और इसे किसके द्वारा निरूपित करते हैं? P द्वारा निरूपित करते हैं, है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र बिंदु को, एक गोलीय दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है,
और इसके बीच में क्या यह है केंद्र बिंदु, उसको क्या कहेंगे ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव को किसके द्वारा मापते हैं, पी द्वारा मापते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर सीधी रेखा चलने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, कोई दिक्कत। फिर आता है वक्रता केंद्र, ठीक है, एक गोले का भाग है ना, और गोला में एक केंद्र होता है जैसे यहाँ, तो उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इस केंद्र से जो वृत्त का त्रिज्या बनता है उसे क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो दर्पण का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को किससे मापते हैं, आर से मापते हैं, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद क्या आता है, द्वारक आता है। क्या आता है, द्वारक। ये गोले का मतलब गोलीय दर्पण है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक है। इसे किसके द्वारा मापते हैं, एम और एन के द्वारा मापते हैं। फिर मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो ये है फोकस, ठीक है। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसकी जो आधी दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और मुख्य फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो ध्रुव, ये ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अब दर्पण और लेंस को किस में मापते हैं, तो दर्पण और लेंस को डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बता।